उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? मौका दिया आपने उस डॉक्टर को, इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है, सब नर्सेस की मिली भगत है। पहले तो मुझे ये बताइए सीएम, इसके ऊपर पहले भी 2 साल केस चला, इसका रिकमेंडेशन किसने किया? फाइल का सिस्टम क्या होता है? मुंह बना के मत खड़ी होइए। कौन था फीमेल वार्ड में? Whom should I action on? The CMO, the PMO or the nurses now? ठीक है, पीएमओ के ऊपर कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र की एलएनजेपी अस्पताल की है, जहां 15 साल की लड़की के साथ एक डॉक्टर ने अस्पताल में ही दुष्कर्म किया और आज उसी मामले को लेकर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया पीड़ित लड़की से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी। रेणु भाटिया ने सबसे पहले पीड़ित लड़की से मुलाकात की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, उसके बाद सीएमओ से लेकर नर्सों तक सबकी क्लास लगा दी। आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को, इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है, सब नर्सेस की मिली भगत है। वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को? क्यों दे सकता है? क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में? क्यों पूछा उसने? 100 रुपए देने का क्या मतलब? दाना डाल रहा था? 15 साल की लड़की 27 अप्रैल को पेट दर्द की शिकायत लेकर अपनी दादी के साथ अस्पताल आई थी। यहाँ उसे दाखिल किया गया और 8 दिन तक उसका अस्पताल में इलाज चला। इसके बाद उसे फिर से तकलीफ हुई तो 29 मई को वही फिर अस्पताल पहुँची और इसके बाद डॉक्टर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लड़की के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टर द्वारा उसके साथ गंभीर आपत्तिजनक हरकतें की गई, जिससे वह मानसिक आघात में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस डॉक्टर पर नाबालिग लड़के के साथ रेप का आरोप लगा है वो कैथल के सिविल अस्पताल से रिटायर्ड सीएमओ है और उसका नाम डॉक्टर सलिंद्र शर्मा शैली है। इस डॉक्टर पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। बावजूद इसके रिटायर होने के बाद इसे एलएनजेपी अस्पताल में तैनात किया गया। पहले तो मुझे ये बताइए सीएमओ, इसके ऊपर पहले भी 2 साल केस चला, इसका रिकमेंडेशन किसने किया? फाइल का सिस्टम क्या होता है आपके? हाँ, इसको रिकमेंड किसने किया कि डॉक्टर्स की जरूरत थी? मुझे सब डीजी ने बता दिया, आप मुझे ये बताइए हु वाज दैट पीएमओ हु रिकमेंडेड हिज नेम? कौन था वो? कौन था? नाम बताइए। अच्छा, ओपीडी में उस टाइम और कौन पेशेंट इस लड़की के साथ दाखिल था? इसने उस लड़की को भी बोला कि मेरे साथ ऐसा हो, इसने मुझे टच किया है। उस लड़की ने, जो दूसरा पेशेंट था, उसने किसी स्टाफ को बताया कि ये डॉक्टर मुझे टच करके गया और दोबारा 20 मिनट बाद आकर दोबारा ये कांड दिया इसने। तो वो कौन था आपका स्टाफ जिस तक बात पहुंची और फिर भी वापस नहीं आया? मुंह बना के मत खड़ी होइए। कौन था फीमेल वार्ड में? सिस्टर कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है? बस ऐसे ही पूछ रहे एक दूसरे से। जो उस टाइम ड्यूटी पे थी, इधर आइए। 3 एक आपकी और कौन? 2 और कौन? और तीसरी मिर्जा। आप तीनों की ड्यूटी उस रूम में थी। चेकिंग होती है उस टाइम, एक फीमेल की जरूरत है कि नहीं है? हाँ जी मैम, को हमारी रूल्स में है कि नहीं है? Why she was not there? Why she was not there? सारी ओपीडीज में एक रहता है। हाँ जी। कहाँ था उस दिन वाला? कौन था? क्यों नहीं था? Immediate suspend. Why she was not there? Immediate suspend. हिमांशु, राइटिंग में डालो।
Immediate suspend those 3 who were not there. आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, मुझे जवाब दें सारी नर्सेस, और कोई लेडी पेशेंट का अंडर ऑर्गन चेक होता है या कोई इस तरह वाला मैटरनिटी चेक होता है, उसको आप कवर करते हो कि नहीं करते? जब डॉक्टर देखता है, ग्रीन कपड़ा डालते हो कि नहीं? हम सबके बच्चे पैदा हुए हैं, आपके हुए नहीं हुए? डालते हैं कपड़ा कि नहीं? तब क्यों नहीं थी कोई लेडी? क्यों नहीं थी कोई लेडी? Whom should I action on? The CMO, the PMO or the nurses now? ठीक है, PMO के ऊपर कार्रवाई होगी, PMO के ऊपर कार्रवाई होगी। रेनू भाटिया ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी नाबालिग या महिला मरीज की जांच के दौरान महिला स्टाफ की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल की PMO और ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ की भूमिका की भी जांच की मांग की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करने की बात कही है। देखिए, बहुत दुखद है, मैंने पहले भी अपने शब्दों में ये कहा था 29 तारीख को। मुझे कुरुक्षेत्र से मालूम पड़ा कि आज इस हॉस्पिटल में इस तरह की हरकत हुई है और मैंने उसी समय सुमोटो लिया और ACS हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा सिंह जी ने इसके ऊपर इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ काम किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और ऐसे में हमेशा करूँगी जहाँ बेटियों की सुरक्षा और अस्मत का सवाल होगा। लेकिन आज मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक़ की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी, इसी डॉक्टर की OPD थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है। उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूंगी डिटेल में, परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपये दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200, 400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट, एक्सेप्शंस होते हैं, दयावान लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था? फिर उसके बाद 8 दिन तक तब भी ये दाखिल रही। अब जब 29 मई को इस बच्ची को फिर से तकलीफ़ हुई तो डॉक्टर ने चेक किया। पहली बार में ही जब बुलाया और पूछा तुम्हारा तो पहले भी था ना दर्द? हाँ जी था। फिर उसने कहा तुम्हारे को तो पथरी है, किडनी स्टोन है। बिना देखे बिना जांच के अब सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहीं किडनी स्टोन नहीं है। मैंने दोनों लेडी डॉक्टर्स से पूछा, कोई किडनी स्टोन नहीं है। उस लड़की ने बताया कि मुझे पहली बार में इसने कहा लेटे रहो, मैं तब तक दूसरे पेशेंट देखता हूँ। मुझे लेटाकर 2 पेशेंट्स को और बुलाया, उनको चेक किया, फिर उसके बाद उनको भेजा और मेरे साथ हर तरह का गलत टच करता रहा। हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया। इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और मैं यहाँ की PMO के लिए DG हेल्थ को, ACS हेल्थ को, सभी को निवेदन के साथ लिखित में भेजूंगी कि ऐसी PMO को तुरंत प्रभाव से हटाएं, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि एक OPD में अगर लड़की का चेकअप हो रहा है तो वहाँ एक लेडी नर्स होनी ज़रूरी है। जो एक व्यक्ति वहाँ पर था भी, जिसका मुझे अभी नाम बताया जाए,
वो आदमी था, उसको इस लड़की ने इशारा किया कि मेरी हेल्प करो, तो वो बाहर चला गया। फिर इस बच्ची ने अपने नेक्स्ट पेशेंट को बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। उसने हॉस्पिटल के स्टाफ को बोला, वो स्टाफ ऊपर बताने गया, कहाँ ये अभी पता लगेगा, मुझे डिटेल में बताएं। बता दें कि अस्पताल में बच्ची से रेप की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। रेनू भाटिया ने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि आरोपी को किसी प्रकार की विशेष सुविधा या वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। कानून के मुताबिक निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी ही चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।